ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का ये आज 51वें सर्ग का दूसरा भाग सुन रहे हैं। पहले भाग में आपने सुना था कि जो राष्ट्र होता है राजाहीन हो जाता है, जिस राष्ट्र के अंदर राजा नहीं होता उसकी दुर्दशा क्या होती है, कि उसमें अराजकता फैल जाती है, अराजकता में कोई भी काबू नहीं रहता। तो आज हम और कुछ एक ऐसी जो दुर्दशाओं का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो राजाहीन देश के अंदर होती हैं। क्या होता है? अराजक राष्ट्र में जो किसान है और गौओं की रक्षा करने वाले धनवान लोग सुरक्षित नहीं रहते। जैसे मतलब कानून रहित राज्य के अंदर, राजा रहित राज्य के अंदर किसान भी और गौओं की रक्षा करने वाले भी सुरक्षित नहीं रहते। धनवान लोग हैं, वे लोग अपने घर के द्वार खोलकर सुख से सो भी नहीं सकते। मतलब किसान लोग, गौओं की रक्षा करने वाले धनवान लोग। आगे क्या होता है? अराजक राष्ट्र में 60 वर्ष की अवस्था वाले लंबे लंबे दांत वाले हाथी घंटों को टनटनाते हुए राजमार्ग पर मतलब चल नहीं सकते। 60 वर्ष की अवस्था वाले और लंबे लंबे दांत वाले, क्यों 60 वर्ष का हाथी जो बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो सड़क पर नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? कि जो गुंडे लोग हैं उनके दांत काट लेते हैं, उनमें वो ताकत नहीं रहती, उनको बांध लेते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनके दांत काट लेते हैं और उसको फिर बेचते हैं। अराजक देश में बाण विद्या का अभ्यास करने वाले धनुर्धरों के हस्ततल का शब्द भी सुनाई नहीं देता। मतलब जो अराजक देश होता है उसमें जो बाण विद्या होती है, धनुष विद्या आदि, हथियार वगैरह चलाने आदि जो सिखाते हैं ना, उसमें भी जो धनुर्धर होते हैं, हथियार चलाने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनके जो हाथों की धमनियां भी सुनाई नहीं देती, सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है? अराजक देश में दूर देश में व्यापार करने वाले वाणिक लोग जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों में जा करके, वो बहुत सा माल लेकर निर्भय होकर यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर रहता है लूट खसोट का, कानून तो है ही नहीं। अराजक देश में एकाकी विचरण करने वाला, आत्मा को परमात्मा में लगाने वाला मुनि संध्या काल होने पर जहां चाहे वहां डेरा नहीं डाल सकता। कि मुनि लोग हो जहां पर संध्या शाम हुई और वो संध्या करने परमात्मा बैठ जाते हैं, आत्मा को परमात्मा को मिलाने का काम वो करने लग जाते हैं, तो वो नहीं कर सकते राजक। क्यों? उनको पता है कि गुंडागर्दी होगी और सायकाल होने पर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर निवास करना पड़ता है। इतनी हालत खराब हो जाती है कि लोगों को छिपना पड़ता है कहीं। जैसे मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उनको भी कहीं छुपना पड़ता है। सुरक्षा तो सभी को चाहिए, ये हो जाता है। अराजक राष्ट्र में प्रजा का योगक्षेम नहीं होता। मतलब अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा का नाम क्षेम है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अराजक देश में प्रजा का योगक्षेम नहीं होता और अराजक देश की सेना राष्ट्र के प्रतिद्वंदी सेना का सामुख्य मुकाबला करके उसे जीत नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर कोई कमांड कंट्रोल तो होता नहीं।
उसको ट्रेनिंग कोई होती नहीं, हुक्म उसके पास कोई अच्छा होता नहीं, तो सेना फिर जो दुश्मन की सेना है उससे भी वो जीत नहीं सकती। और क्या कहा गया, जैसे बिना जल की नदी या बिना घास का वन और गोपाल के बिना गाय होती हैं, वैसे ही राजा के बिना राष्ट्र हो जाता है। कितना बड़ा उदाहरण दिया है क्या, कि जिस नदी में जल नहीं होता वो नदी क्या है, जहाँ घास नहीं है वन क्या, और जो जिसके पास गौवे नहीं है तो गोपाल क्या। तो ऐसे ही राष्ट्र की हालत हो जाती है जहां पर राजा नहीं होता। जिस प्रकार रथ का व्यापक चिन्ह उसकी ध्वजा होती है, अग्नि का ज्ञान धुएं से होता है, इसी प्रकार हम लोगों का प्रकाशन चिन्ह महाराज दशरथ दिवंगत हो गए। इस समय यह देश अराजक है। यहाँ पर क्या है, वो विचार करते हैं ऋषि लोग, जो महाराज जो अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास आए थे, महा यशस्वी मार्कंडेय जी, मोदगिल्य वामदेव जी, कश्यप ऋषि, कात्यायन ऋषि, ऋषि गौतम और जाबाली आदि जो आए थे, वो ये विचार कर रहे हैं इन बातों का भी ऐसे ऐसे अराजक देश में हो जाता है। और क्या होता है, अराजक देश में कोई किसी का नहीं होता। जैसे बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है, उसी प्रकार लोग एक दूसरे को मारकर खा जाते हैं। ये अराजक देश में होता है, जो कानून देश में नहीं होता, वहां पर ये ऐसा होता है। जो लोग वर्णाश्रम लोग भी, क्या बोला आगे देखिए क्या होता, और कि जो लोग वर्णाश्रम लोग की मर्यादा को तिलांजलि देकर नास्तिक हो जाते हैं, परंतु राजदंड के भय से वे दबे रहते हैं, वे भी अराजक देश में राजदंड के भय से निर्भय हो फलने फूलने लग जाते हैं। मतलब जब जो वर्णाश्रम लोग जो है, मतलब 60 साल से 50 साल से ऊपर के लोग भी अपनी मर्यादा को तिलांजलि दे देते हैं, वो क्या करते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। और राजदंड के भय से वो जो दबे रहते थे, जो राजदंड मिलता था तो दबे रहते थे, जब राजदंड नहीं होता, मतलब राजा नहीं होता, तब वो क्या करते हैं, निडर हो जाते हैं, उनको डर नहीं रहता, वो फलने फूले जाते हैं, दोबारा फिर वो खड़े हो जाते हैं लोगों को तंग करने के लिए। ये अराजक देश की दुर्दशा का वर्णन में आ रहा है। आगे क्या होता है, जैसे आंख शरीर का कल्याण करने में सदा सतर्क तत्पर रहती है, उसी प्रकार राजा भी सत्य तथा धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहता है। राजा होना जरूरी। जैसे आंख है, आंख देख करके आगे बता देगी कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर क्या है, चौकन्ना कर देती है शरीर को। इसी प्रकार राजा का होना बहुत जरूरी है, जो कि सत्य को तथा धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। राजा ही धर्म का प्रवर्तक होता है, राजा ही कुल उचित कुलाचार का प्रवर्तक है, राजा ही राष्ट्र के लोगों का माता पिता और पूर्ण हितकारी होता है। ये राजा की विशेषता है कि जिस देश के अंदर राजा होगा वो राजा क्या क्या होता है। आगे क्या करता है राजा, अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करने वाला चित्रवान राजा यम कुबेर इंद्र और वरुण से भी बड़ा होता है। मतलब जो अपने कर्तव्य का सही पालन करता है वो चरित्रवान राजा और चित्रवान भी होता है। तो क्या होता है, वो बोलते हैं, उसकी यहाँ दिया है, उसकी उपमा किससे लगाई है, यम कुबेर इंद्र और वरुण से भी वो बड़ा हो जाता है। आगे क्या होता है, शिष्ट और अशिष्टों का विभाग कर, मतलब उनको समझ करके अपने चित्र बल से संपूर्ण राष्ट्र को आलोकित करने वाला राजा
न हो तो अंधकार से अवित दिन के समान, अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहे, कोई किसी को ना पूछे। मतलब अगर राजा नहीं होगा और जो शिष्ट हैं अच्छे हैं और अशिष्ट हैं जो बुरे हैं, उनकी पहचान करके अपने चरित्र बल से